जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की जो इलेक्ट्रीशियन की बुक आई है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए और आरआरबी जेई के लिए, ठीक है। उसमें आज हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है पहले सवाल से वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि उस मानक कोड का नाम बताइए जो अमेरिका द्वारा निर्धारित है। उस मानक कोड का नाम बताइए जो अमेरिका द्वारा जो है ये निर्धारित है। तो ऑप्शन डी ASA, ठीक है, ASA। सामान्य वायु व स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन बी 1 के ओम, ठीक है, 1 के ओम। निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। तो ऑप्शन ए कट आउट नियम 44, ठीक है, कट आउट नियम 44। अगला सवाल है कि जीवन रक्षक प्रणाली हेतु डैश प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी UPS आधार, ठीक है, UPS। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। तो ऑप्शन ए बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। अगला सवाल है कि विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑप्शन ए किसी भी नगन तार को नहीं पकड़ना चाहिए, किसी भी नगन तार को नहीं पकड़ना चाहिए। दुर्घटना आमतौर पर निम्न में से किन कारणों से होती है। तो ऑप्शन सी मशीन की गलत जानकारी, ठीक है, मशीन की गलत जानकारी से। अगला सवाल है कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए ABC शब्द क्या व्यक्त करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए ABC शब्द क्या व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी वायुमार्ग श्वसन और परिसंचरण, वायुमार्ग श्वसन और परिसंचरण। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन सी क्लास बी में, ठीक है, क्लास बी में। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए व्यक्ति के श्वास की जांच करनी चाहिए। अगला सवाल है यदि डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 20 mA से 30 mA के बीच। अगला सवाल है कि उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन ए ठंडे गीले कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है, ठंडे गीले कपड़े पहनने चाहिए। IE नियम का उद्देश्य क्या है। IE नियम का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन बी सुरक्षा एवं संरक्षण, ठीक है, सुरक्षा एवं संरक्षण। निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा करना, ये जो है रोक सकने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल है कि हेलोन अग्निशामक में कौन सी सामग्री भरी जाती है। हेलोन अग्निशामक में कौन सी सामग्री भरी जाती है। तो ऑप्शन ए ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। अगला सवाल है कि फ्रीजिंग धारा धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है एवं उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 10 से 40 mA, ठीक है, 10 से 40 mA। अगला सवाल है कि कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी लेदेराइट, ठीक है, लेदेराइट। स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है ऑप्शन ए फेज वायर, फेज वायर पर, ठीक है, फेज वायर पर। यदि तेल पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न यंत्र प्रयोग में लेंगे। तो ऑप्शन सी CTC, ठीक है, CTC। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज पर। बिजली के तार में लगी आग किस श्रेणी में आग है। तो ऑप्शन सी डी, ठीक है, डी प्रकार की। निम्न में किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन ए निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह। क्लोरीन सिस्टम ब्रांडों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। क्लोरीन सिस्टम बारों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पेस्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन डी
प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग या विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए निम्न में से कौन 5S प्रणाली का भाग नहीं है? 5S प्रणाली का भाग नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन सी स्वेप जो है ये नहीं है, जबकि साइन है, शॉर्ट है और सस्टेन है। अगला सवाल है कि 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? तो ऑप्शन डी सेंटीमेटिक अरेंजमेंट। आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्र में कौन से द्रव भरा जाता है? तो ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्न में से कौन आग का कारण नहीं है? तो आग का कारण नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन डी 3 फेज मोटर में विपरीत कनेक्शन, ये जो है आग का कारण नहीं है। डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। तो ऑप्शन बी 200 mA से। ठीक है, 200 mA से। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा की किस सीमा से मनुष्य का श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? तो ऑप्शन डी 300 mA से ऊपर। 300 mA से ऊपर। आग बुझाने वाली मशीन में कौन सी रंगीन बैंड CO2 को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी काला। ठीक है, काला। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशिंग में प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी के। ठीक है, के। अगला सवाल है कि फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? तो ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ करें। ठीक है, मेन स्विच ऑफ करें। अगला सवाल है कि बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए? बैटरी चार्जिंग रूम जो है कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन बी हवादार। ठीक है, हवादार। फर्स्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो ऑप्शन सी बिटाडीन। ठीक है, बिटाडीन। अगला सवाल है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो ऑप्शन ए 1 mA से कम। ठीक है, 1 mA से कम। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, किसी अंग का विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय की गति रुकना या मृत्यु, श्वसन में रुकावट व मूर्छा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सूखा बालों का विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए ढीला कनेक्शन। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या सा होगा? तो ऑप्शन सी हरा। ठीक है, हरा। अगला सवाल है ISO का तात्पर्य क्या है? ISO का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो ऑप्शन बी पैरों पर। ठीक है, पैरों पर। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी हेलोन अग्निशामक। ठीक है, हेलोन अग्निशामक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के द्वारा। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा जो है ये नहीं है। अगला सवाल है कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? तो ऑप्शन सी विद्युत झटके का खतरा। ठीक है, विद्युत झटके का खतरा का। अगला सवाल है कि वायसरा उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए छाड़ का। ठीक है, छाड़। दिया हुआ चिन्ह डैश चेतावनी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन सी। ठीक है, लेजर बीम को। ठीक है, लेजर बीम को। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग के आकार की डैश होता है? तो ऑप्शन सी सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि जो है वो हरे रंग की वर्गाकार होता है। अगला सवाल है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो ऑप्शन ए सेफर विधि में। ठीक है, सेफर विधि में। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जो है ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अब हम चैप्टर 2 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रिशियन हैंड एंड टूल्स। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन सी स्क्रू ड्राइवर जो है ये नहीं पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिशियन चाकू, रेस्ट लैंप
और वाइस पाया जाता है। अगला सवाल है कि गोलाकार छिद्र के परिष्करण हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। गोलाकार छिद्र के परिष्करण हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी, अर्धगोलाकार रेती का। ठीक है, अर्धगोलाकार रेती का। अगला सवाल है कि लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी, ब्रेडोल का। ठीक है, ब्रेडोल का। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लास सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लास सर्वाधिक होते हैं। तो ऑप्शन बी, विकिरणी कटर। ठीक है, विकिरणी कटर। अगला सवाल है कि दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार को पहचानें। ठीक है, कौन सी ये रेती है। तो ऑप्शन बी, डबल काट वाली रेती। ठीक है, डबल काट वाली रेती। किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी, अर्धगोलाकार रेती या हाफ राउंड फाइल का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिखाई गई रेती की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी, रेस्प कट फाइल। ठीक है, रेस्प कट फाइल। अगला सवाल है कि प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए, नोज प्लायर्स। ठीक है, नोज प्लायर्स। अगला सवाल है कि डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस का आकार जो है ये व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए, चूल ए बिंदु के बीच की दूरी से। चूल ए बिंदु के बीच की दूरी से। अगला सवाल है कि चित्र में दिखाए गया विद्युत कार्य में उपयोगी औजार क्या है। तो यह है ऑप्शन ए, उर्मिल औजार। ठीक है, उर्मिल औजार। बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइस का आकार जो है ये व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, जबड़ों की चौड़ाई से। ठीक है, जबड़ों की चौड़ाई से। अगला सवाल है कि रेक एंड हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रेक एंड हैंड टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी, आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में। आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में। निम्न में से कौन सा औजार हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा औजार जो है हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी, स्वचालित सोल्डरिंग। ठीक है, स्वचालित सोल्डरिंग। दिए गए चित्र में कौन सा हैंड टूल है। दिए गए चित्र में कौन सा हैंड टूल है। तो ऑप्शन सी, रिंच। ठीक है, रिंच। नीचे किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी, SWG। ठीक है, SWG। एक न्यून परिपथ टेस्टर सामान्यतः डैश टेस्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी, फेज। ठीक है, फेज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तार गेज से उच्च धारा वहन होगी। निम्न में से किस तार गेज से उच्च धारा वहन होगी। तो ऑप्शन ए, 18 SWG से। ठीक है, 18 SWG से। अगला सवाल है कि लोहे की चादर को सीधी करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, मेलेट का। ठीक है, मेलेट का। निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ की सोल्ड करना अनिवार्य है। उस उपकरण को पहचानें। ठीक है, तो ऑप्शन डी, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। अगला सवाल है कि 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज 2 पिन सॉकेट और पिन का जब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज जो है ऑप्शन डी, दोहरी इंसुलेटर हो। दोहरी इंसुलेटेड हो। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लक्ष्य को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग मुश्किल होता है। तो ऑप्शन ए, क्रिम्पिंग टूल का। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल का। हथौड़ा मूलतः एक डैश प्रवर्धक है। हथौड़ा मूलतः एक डैश प्रवर्धक है। तो ऑप्शन डी, बल। ठीक है, बल। अगला सवाल है कि डैश मिलेट के दोनों फलकों को थोड़ा उथलता प्रदान किया जाता है। डैश मिलेट के दोनों फलकों को थोड़ा उथलता प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी, साधारण मिलेट। ठीक है, साधारण मिलेट। हथौड़े के हेड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। हथौड़े के हेड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी, चिक कहा जाता है। ठीक है, चिक। हथौड़ा किस सामग्री का बना होता है। तो ये बना होता है ऑप्शन ए, ड्रॉप फ्रोजित कार्बन स्टील का। ड्रॉप फ्रोजित कार्बन स्टील का। अगला सवाल है कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए, बाहरी थ्रेड के लिए। ठीक है, बाहरी थ्रेड के लिए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन सी पंच का, ठीक है, पंच का। निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है? तो ऑप्शन डी डबल कट, ये जो है ग्रेड के अनुसार नहीं है, जबकि रफ है, वास्टर्ड है और डेट स्मूथ है। निम्न में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? तो ऑप्शन बी सिंप जो है ये नहीं है, जबकि स्काइबर है, पंच है और डिवाइस है। विद्युत कार या इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर उपयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन बी डबल एंडेड स्पैनर। अगला सवाल है कि निम्न में से किस आकार में लक्ष्य नहीं बनाए जाते हैं? निम्न में से किस आकार में लक्ष्य नहीं बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी बेलनाकार जो ये नहीं बनाए जाते हैं, जबकि स्पेड, रिंग और आयताकार बनाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है डैश। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 डिग्री का कोण। अगला सवाल है किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? किसके अनुसार हथौड़ा को जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन डी केवल ढांचे के आकार और भार, केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार। की वे काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? की वे काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी क्रॉस कट छेनी, ठीक है, क्रॉस कट छेनी। अगला सवाल है कि ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है? तो ऑप्शन ए तापमान के अनुसार, ठीक है, तापमान के अनुसार। सुपर इनेबल तारों का गेज डैश द्वारा मापा जाता है? सुपर इनेबल तारों का गेज डैश द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन बी तार गेज के द्वारा, ठीक है, तार गेज के द्वारा। तारों के रोधन को सामान्यतः डैश द्वारा हटाया जाता है? तारों के रोधन को सामान्यतः डैश द्वारा हटाया जाता है? तो ऑप्शन बी तार स्ट्रिपर के द्वारा, ठीक है, तार स्ट्रिपर के द्वारा। अगला सवाल है कि अगर टेनर सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए जो है उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना होगा। अगला सवाल है कि लेपन की डैश बीटा बैक स्कैटर तकनीकी द्वारा होता है? लेपन की डैश बीटा बैक स्कैटर तकनीकी द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए मोटाई का मापन, ठीक है, मोटाई का मापन। समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सक्रियताओं में जॉब को सहारा देने के लिए। अगला सवाल है कि ड्रिलिंग कटिंग आदि सक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए। अगला सवाल है किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्र वामवर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे जो है ऑप्शन ए धातु के चिप्स टूट सकते हैं। अगला सवाल है कि हथौड़ा का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी पिन के आकार एवं तोल के आधार पर। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑप्शन बी दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। अगला सवाल है कि फाइल की लंबाई मापी जाती है? फाइल की लंबाई जो है मापी जाती है ऑप्शन सी पॉइंट से हील तक। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है? ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जो है ऑप्शन बी ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए ऑप्शन डी, ठीक है, उस पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। अगला सवाल है कि हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सीटिंग करने का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन बी कटिंग के समय घर्षण को कम करना। अगला सवाल है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व जो है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों प्रकार के कार्य कर लेने चाहिए। हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगला सवाल है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो ऑप्शन ए फीलर गेज, ठीक है, फीलर गेज। अगला सवाल है कि छोटे तार और केबल को जब वह टर्मिनल के बहुत समीप काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन बी तिरछा काट प्लायर, ठीक है, तिरछा काट प्लायर। अगला सवाल है कि सॉकेट से सुंडाकार शंख वर्मा के अपनयन लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन डी ड्रिफ्ट का, ठीक है, ड्रिफ्ट का।
अगला सवाल है कि गुणियाम के कई प्रकार हैं, गुणियाम में कौन सा काम नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी, पृष्ठ की स्फुटता की जांच, ये जो है नहीं की जा सकती है। अगला सवाल है, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में की जाती है? तो ऑप्शन ए, विद्युत लेपन के रूप में, ठीक है, विद्युत लेपन के रूप में। छोटे स्थान व उच्च लीवरेज की जरूरत वाले स्थान में किस प्रकार स्पैनर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए, रिंग स्पैनर का, ठीक है, रिंग स्पैनर का। SWG का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। 22 SWG के व्यास बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी, 0.914 mm, ठीक है, 0.914 mm। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी, नियॉन प्रकार का, ठीक है, नियॉन प्रकार का। अब हम चैप्टर 3 विद्युतीय पदार्थ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए हैं अब हम उन्हें जो है वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि PVC विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल नॉन सील्ड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो ऑप्शन डी, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए, द्विधात्विक केबल कर्णक, ठीक है, द्विधात्विक केबल कर्णक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, 230 से 400 वोल्ट, 230 से 400 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन सी, चांदी जो है ये विद्युत की सुचालक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है, उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरण के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। तो ऑप्शन ए, गोल लचीला केबल, ठीक है, गोल लचीला केबल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? कौन एक इंसुलेटर नहीं है? तो ऑप्शन ए, सोना जो एक इंसुलेटर नहीं है, जबकि गिलास है, माइका है और इंसुलेटर नहीं है। तो सोना जो है इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, जबकि गिलास है, माइका है और लकड़ी है। सिरेमिक रिंग का उपयोग सिरेमिक रिंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी, अवरोधी या इंसुलेटर के रूप में, अवरोधी या फिर इंसुलेटर के रूप में। अगला सवाल है कि तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है? तो ऑप्शन डी, पहली, ठीक है, पहली। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होने चाहिए, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी, उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य, ठीक है, उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? विद्युत का कमजोर चालक कौन सा है? तो ऑप्शन डी, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? तो ऑप्शन डी, प्लास्टिक जो है ये विद्युत रोधक है। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। तो ऑप्शन सी, लेड शिथिल केबल, ठीक है, लेड शिथिल केबल। इलेक्ट्रिक हीटर या हीटिंग एलिमेंट इनमें से किससे बना होता है? तो ऑप्शन सी, नाइक्रोम से। घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है? घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है? तो ऑप्शन बी, आसंजक युक्त संश्लेषित सूती कपड़े से। अगला सवाल है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश ताप के संपर्क में आने पर डैश हो जाता है। तो ऑप्शन डी, निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? तो ऑप्शन ए, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। अगला सवाल है कि डैश दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो ऑप्शन सी, जोड़, ठीक है, जोड़। अगला सवाल है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। तो ये बनी होती है ऑप्शन बी, स्टील से की तार की। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश होता है। तो ऑप्शन ए, 0.75 से 1.0%। जिनमें से कौन सा विद्युत नली ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट, फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट। अगला सवाल है कि ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडीशनर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन ए, शुष्क वायु, ठीक है, शुष्क वायु। स्टैंडर्ड तार लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड तार जो है लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए, ओवरहेड लाइन में, ठीक है, ओवरहेड लाइन में।
अगला सवाल है कि दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है। तो ऑप्शन ए माइका। एफ श्रेणी अचालक का प्रतिबंधक तापमान डैश होता है। तो ऑप्शन डी 155 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोगों के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए निलंबन प्रकार का। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। तो ऑप्शन सी वर्ग का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। तो ऑप्शन ए शीशा जो है ये नहीं है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसा बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी पोर्सेलिन की। ठीक है, पोर्सेलिन की। अगला सवाल है कि पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए किसको ढका जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त बी और सी दोनों से, यानी आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। तो ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल है कि वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है। तो ऑप्शन सी लेड सिथेट केबल। ठीक है, लेड सिथेट केबल। अगला सवाल है कि रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोग केबल है। तो ऑप्शन सी लेड सिथेट केबल। ठीक है, लेड सिथेट केबल को। केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन डी उपयोग सभी, अति अवरोधकता, निम्न विद्युतशीलता और उच्च पराविद्युत शक्ति। किसी एच श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान तापक्रम डैश होता है। तो ऑप्शन ए 180 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है चांद एक डैश होता है। तो ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक। ठीक है, विद्युत का सुचालक। धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा के दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रगस्त हों तो ऑप्शन ए अपवाह वेग घट जाएगा। ठीक है, अपवाह वेग घट जाएगा। पृथ्वी कारकों में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि ऑप्शन ए उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रेसिस्टर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश होता है। तो ऑप्शन सी निम्न तापमान गुणांक। ठीक है, निम्न तापमान गुणांक। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी और इस वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।